नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। बिहार विधानसभा का चुनाव पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और अब सर्वे आने शुरू हो चुके हैं। सर्वे यानी जो एग्जिट पोल होता है, जो कंपनियां होती हैं सर्वे करने वाली, वो जगह जगह पे घूमकर अपना सर्वे निकालती है और करती है। लेकिन ये कितना सर्वे जो है ये कितने सत्य होते हैं, सत्यता की कसौटी पे ये कितना खरा उतरते हैं, इसको जानने के लिए और इसको देखने के लिए हम आपको एक बार लिए चलते हैं 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव में। उस समय के सर्वे हम आप लोगों को एक बार दिखाते हैं कि उस समय जो ये न्यूज़ कंपनियां हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं और जो सर्वे करने वाली कंपनियां हैं, क्या दिखा रही थी और हकीकत क्या हुआ। फिलहाल 2020 के सर्वे में, अधिकांश सर्वे में आप देखेंगे तो महागठबंधन को पूरी तरीके से बहुमत आते हुए आप लोग देख सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं 2015 के विधानसभा चुनाव का जो एग्जिट पोल, जो न्यूज़ चैनल वाले और जो सर्वे करने वाली कंपनियां हैं वो दिखा रही थी, हम आपको उसमें ले चलते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को डिस्प्ले पे लगाते हैं। आप लोग जरा देखिए। उस समय 2015 में एबीपी न्यूज और नीलसन अपने सर्वे में बीजेपी को 128 सीट, जदयू प्लस को 112 सीट और अदर्स को 3 सीट दे रहा था। उसके सर्वे के अनुसार, एबीपी न्यूज और नीलसन के सर्वे के अनुसार इतना सीट आ रहा था। इंडिया टीवी और सी वोटर्स बीजेपी को 119 सीट और जदयू प्लस को 116 सीट और अदर्स को 8 सीट दिया जा रहा था। इंडिया टीवी और सी वोटर्स के अनुसार 2015 में IBN 7 और एक्सिस के अनुसार 95 सीट बीजेपी को और जदयू को 137 और अदर्स के खाते में 11 सीट जा रहा था। इंडिया टुडे और सीसरो के अनुसार 111 सीट बीजेपी को, 122 सीट जदयू को और 10 सीट अन्य के खाते में जा रहा था। जी न्यूज़ के हिसाब से 2015 का जो एग्जिट पोल है, जी न्यूज़ के हिसाब से 162 सीट बीजेपी को मिल रहा था, 51 सीट जदयू प्लस को मिल रहा था, जब उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी उसके साथ, जदयू के साथ था, और 0 सीट अदर्स को दिया जा रहा था। जबकि रिजल्ट आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। रिजल्ट उसमें 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में रिजल्ट इस तरह से आया हुआ था कि मात्र 55 सीट पे भाजपा प्लस सिमट गया था, 53 सीट भाजपा का था और 2 सीट लोजपा का था, और 178 सीट जो है वो जदयू प्लस यानी जदयू और जो राजद का गठबंधन था वो 178 सीट ले लिया था 2015 के चुनाव में। तो आप लोगों को एक तरह से पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा कि ये कितने सत्य, ये जो सर्वे करने वाले हैं, जो कंपनियां हैं, जो चैनल वाले हैं, ये किस तरह से सर्वे करते हैं, इनका क्या आधार होता है। इसे जानने के लिए हम बात करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार राम प्रवेश शाह जी से। राम प्रवेश शाह जी, पहले तो ये बताइए कि जो सर्वे है इस पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं। देखिए, सर्वे पर तो पूरी तरह से भरोसा किया नहीं जा सकता है जी, क्योंकि 2015 का हम लोग सर्वे अभी देख चुके हैं, हम बता चुके हैं। उलटफेर हुआ था एग्जिट पोल में और हकीकत। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं तुलना ही नहीं था जी। साथ ही अन्य चुनाव में भी देखा गया है जी कि एग्जिट पोल कुछ और कहता है और हकीकत में कुछ और होता है जी। इस हिसाब से एग्जिट पोल को एक आधार तो माना जाता है, एक मतलब कि अनुमान के तौर पर कि भाई किसे कितनी सीटें दी, और एक ये परंपरा भी बन गया है कि भाई चैनल वाले अपना एक टीआरपी बिटोरना का भी है। मान लीजिए कि न्यूज़ चैनल वालों का ये जरिया बन चुका है बेहतर, क्योंकि जिस दिन चुनाव खत्म होता है उस दिन 5 बजे के बाद जो भी मान लीजिए कि वोटर्स है या उस प्रदेश के लोग हैं या देश के लोग हैं, तो टीवी पे अपना बिल्कुल आँख टिकाए बैठ जाते हैं कि भाई कि देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन जीतता है। ये भी होता है कि वोटर्स को, लोगों को एक बेकरारी होती है नतीजों को जानने के लिए जी। तो और ये नतीजे से पहले कुछ पूर्वानुमान दिखा देते हैं। पूर्वानुमान, उसके लिए वो लोग जी, तो चलिए हम, और उसका एक आधार बनता है दिल बहलाने के लिए और अनुमान लगाने के लिए भाई कि कौन सा पार्टी, कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। राम प्रवेश जी, ये लोग क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, जो भी सर्वे करने वाली कंपनियां होती है या न्यूज़ चैनल वाले, इनके जो आदमी हैं वो क्षेत्र में आकर पूछते हैं कि भाई आप किसको वोट देंगे। ठीक है, तो इनमें तो ऐसा नहीं है कि
सभी लोग बता देते होंगे। बहुत लोग आज भी हैं कि कतराते हैं, जब हम ही लोग क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत से लोग भाग जाते हैं कि नहीं हम नहीं बताएंगे कि हम किसको दिए हैं, ये तो हमारी मर्जी है। तो इन लोगों का किस आधार पे ये लोग सर्वे निकालते हैं? बहुत से लोग माहौल के हिसाब से भी बोल देते हैं कि भाई हाँ, जो ज़्यादा जो लोग बोल रहे हैं ऊंची आवाज़ में, या जो प्रभावशाली लोग हैं और उनके साथ कोई और खड़ा है, तो भाई वो लोग भी देखा देखी वही बात बोल देते हैं। जी कि भाई हमने भी उसी पार्टी को। तो ये लोग किस आधार पे, आधार हम जानना चाहते हैं कि ये लोग किस आधार पे निकाल लेते हैं सर्वे को? देखिए, ये लोग तो वही सैंपल लेते हैं जगह जगह से, अपना कुछ विधानसभा क्षेत्रों से सैंपल लेते हैं, लोगों से बात करते हैं। बहुत ही मतलब जनसंख्या का, वोटरों का बहुत ही कम परसेंटेज इसमें शामिल होता है, जिसके आधार पर अपना निष्कर्ष निकालते हैं। और ज़्यादा इसमें ये होता है कि जो मुखर वोटर होते हैं, यानी बोलने वाले वोटर होते हैं, जी मुखर लोग होते हैं, वही लोग ज़्यादा बोलते हैं और वो लोग आगे खड़े हो जाते हैं, उनको वो लोग तवज्जो भी देते हैं कि भाई वो लोग तो भाई नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई सर्वे करने वाला आया, हम बोल दिए एक को, आप बोल दिए, तो वो उसी को कैच कर लेते हैं। और मान लीजिए कि वहाँ पे मेजोरिटी किसी और की है लेकिन वो बोल नहीं रहा है, तो उसको तो कैच करेंगे नहीं। देखिए, बोलने के आधार पर ही वो लोग अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई कौन क्या बोला, जी कितने हमने सवाल पूछे, कितने लोगों से, उसमें से कितना परसेंट महागठबंधन के पक्ष में गया और कितना एनडीए के पक्ष में गया, जी उसी आधार पर वो लोग निष्कर्ष अपना निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि 2015 में जो है भाजपा जब अकेली लड़ी थी, तो जो भी भाजपा के वोटर थे वो पूरी तरीके से एनर्जी में थे। हाँ, एनर्जी में थे। वजह ये थी कि और वो वायलेंट बोल भी रहे थे, मुखर भी थे। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए जीत गई थी भारी बहुमत से, 282। नहीं, मैं बिहार विधानसभा की बात कर रहा हूँ। बिहार विधानसभा की, लेकिन बिहार से भी तो सीटें गई थी लोकसभा के लिए, और पूरे देश में माहौल बना था कि भाई बीजेपी का चारों तरफ बोलबाला है। तो जब बीजेपी यहाँ से सीटें जीत सकती है अपने दमखम पे, उस समय तो अकेले लड़ी थी बीजेपी, और साथ में लोजपा और रालोसपा वगैरह कुछ छोटी पार्टियां थी, तो अच्छी खासी सीटें बिहार से उन्हें मिली थी। तो उस आधार पर था, दमखम था, लोगों को भरोसा था, लोग उसी अनुमान पे निकाल लिए थे जी कि भाई बहुत हद तक यही कहा जा सकता है कि उस अनुमान पे। और देखिए, सर्वे वाले जो एग्जिट पोल जो लोग निकालते हैं, उसमें तो लोगों से वो लोग बातचीत करते हैं, साथ ही एक माहौल को भी वो लोग देखते हैं कि भाई माहौल क्या है। माहौल से बिल्कुल उलट भी वो लोग नहीं जाते हैं कि भाई अब हम सिर्फ ये देखें कि लोग हमारा सैंपल क्या कहता है, क्योंकि हम काफ़ी कम लोगों से बात किए हैं, और उसी आधार पर हम अपना निष्कर्ष दे दें और माहौल को रीड नहीं करें, तो हो सकता है हमारा बिल्कुल गलत हो जाए। देखिए, जो भी मान लीजिए कि अगर 2015 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए, तो उसमें से बहुत सी सीट ऐसी थी जिसमें 1000 के अंडर में ही हार जीत हुआ था, ठीक है। हाँ। अब 1000 के अंदर या 2000 के अंदर के हार जीत को पकड़ पाना किसी भी मान लीजिए कि सर्वेकर्ता के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि हम लोग भी क्षेत्रों में घूमते हैं, लेकिन लाख घूमने के बावजूद भी जहाँ पे नज़दीकी करीबी मामला होता है, वहाँ पे बहुत ही टसन हो जाता है कि भाई 2.5 लाख 3 लाख वोटर्स यहाँ पे हैं जी, और हार जीत 1000-500 के बीच में होता है। हाँ, तो वहाँ पे निष्कर्ष निकालना कि वाकई में कौन सी पार्टी जीतेगी, ये मुश्किल चीज है। तो वो लोग किसी तरह से माथापच्ची करते हुए किसी को जिता देते होंगे कि भाई हमें तो किसी को दिखाना है, दिखा दो, भले अब नतीजे जिसके पक्ष में जाए वो देखना है। क्योंकि 1000, 1500, 2000 का ये जो लड़ाई होता है, जो हार जीत का मामूली अंतर होता है, इसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। बालू में पूरी तरीके से सुई ढूंढने के समान है इसे पकड़ पाना। और इस बार का जो देखेंगे आप जो माहौल, तो देखिए इस बार या पहले भी हम लोगों ने देखा है कि ये जो महागठबंधन के वोटर्स हैं, विशेष करके आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है, ये वोट, ये समाज मुखर रहता है कभी भी, यानी बोलने में मुखर रहता है, बोलने में मुखर रहता है, और ये जागरूक वोटर्स भी होते हैं। जी। तो पहली बात तो ये तो महागठबंधन के पक्ष में थे। दूसरी बात, बिहार का जो शिक्षक समुदाय था बिहार, उनकी जो शिक्षक समुदाय जो मान लीजिए कि सत्ता के विरोध में था, हाँ, नीतीश कुमार के विरोध में थे जी। इसमें से अधिकतर मतलब शिक्षक जो भी है, मतलब इनकी संख्या 4-5 लाख है जी बिहार में जी। और ये लोग विरोध में थे जी। तो इतनी बड़ी संख्या का विरोध में रहना, और ये लोग मुखर लोग भी हैं जी, ये समाज के मुखर लोग टीचर्स जी। तो हर जगह ये लोग बोलते भी हैं और इनकी आवाज को लोग तवज्जो भी देते हैं जी। तो इनका भी सैंपल गया होगा और माहौल को बनाने में इनका भी योगदान जी माना जा सकता है जी। तो इन सब आधार पर जी, साथ ही बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोटर्स वर्ग था जो कि मुखर है, और वो नहीं चाह रहा था कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बने। उसके मन में ये था कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़े। तो वो लोग भी
बहुत बार ये बोल चुके हैं कि हाँ बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, नीतीश कुमार मेरी पसंद नहीं है, नीतीश कुमार को नहीं आना चाहिए। हालांकि अंत में जो हुआ, अंत में जब वोटिंग का समय आया और जब उन्होंने उत्साह देखा महागठबंधन वालों का, जब उनकी उत्साह और उछल कूद इन्होंने देखा तो उसके बाद से अंत दाव में ये लोग मान लीजिए कि एनडीए के साथ जाकर चिपक गए हैं। ये लोग जाकर जहां यूनाइटेड का ये था कैंडिडेट था या बीजेपी का था तो वोट उन्होंने कर दिया एनडीए को। जी। लेकिन इनके मन में था कि भाई बीजेपी पहले से मान लीजिए कि कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते, बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री, तो पहले लोग बोल रहे थे। तो ठीक है भाई, एग्जिट पोल तो मतदान के बाद ही आता है, लेकिन फिर भी हो सकता है उन्होंने ऐसा कहा वोट देने के बाद भी भाई मन में उनके ये बदलाव की चाह रही हो, लेकिन एनडीए को ही वोट गया है। तो मेरे ख्याल से इस बार जो है जो मुखर मतदाता है वो महागठबंधन के साथ था, नीतीश के विरोध में था। और जो काफी कुछ दबे कुचले लोग हैं या जो बोलने वाले नहीं हैं, जिनको तर्क वितर्क से मतलब नहीं है, उसमें से काफी लोग मोदी के फेवर में और नीतीश कुमार के फेवर में एक मान लीजिए कि तबका है ओबीसी का जो आता है, उसमें बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि वो भाजपा के साथ था इस चुनाव में। अधिकांश कुमार के साथ जी अधिकांश उसमें से वोटर जो थे वो भाजपा के साथ थे, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे, वो बिल्कुल साइलेंट मोड में थे कि भाई हमें जो भी मोदी के नाम पे हमें वोट करना है क्योंकि मोदी ने हमें ये दिया है वो दिया है, वो जैसा कि बहुत से लोगों की नाराजगी नीतीश कुमार से थी, तो नीतीश कुमार से नाराजगी थी, पर वो लोग मोदी को चाहते थे, मोदी की योजनाओं को उन्हें लाभ मिला था। और बहुत से लोग वैसे भी थे कि जो नीतीश कुमार के ही वोटर थे। 15 वर्षों में जो नीतीश कुमार ने कार्य किया है ये ठीक है। देखिए ये ठीक है कि उन्होंने 100% रिस्पांस नहीं दिया, 100% कार्य नहीं किया, बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं, या जैसा वोटर्स के मन में जैसी अपेक्षाएं थी वैसा नहीं हुआ, उस अपेक्षा पे वो खरा नहीं उतरे हैं। एक सकारात्मक माहौल उन्होंने दिया है और पहले की अपेक्षा उन्होंने सकारात्मक सरकार दिया है, सकारात्मक कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं उनके नीतीश कुमार की छवि भी लोगों के दिलों में बसी हुई थी। तो इनके भी कुछ खास वोटर थे कि भाई वो नीतीश कुमार को अब भी पसंद करने वाले थे, साथ ही मोदी को पसंद करने वाले थे। तो और उसमें से ये भी था कि बहुत से लोग उसमें से मुखर नहीं थे, उनके मन में था, विशेष करके महिलाएं थी कि भाई, और साथ ही कमजोर तबके के लोग थे कि हाँ हमें तो भाई इनको वोट कर देना, हमें किसी से तर्क कुतर्क नहीं करना है और ना ही मुझे किसी से कहना है। क्या पता कोई मान लीजिए कि कुछ भला बुरा कहे, या बहुत से लोग जब आप माइक लगा देंगे उसके सामने तो वो लोग कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कि भाई मैं किसी को दूंगा, आपको क्या है वो। देखिए मतदान बाद बहुत तरह घटनाएं हो भी जाती है, मतलब झगड़े और किसी पर हमला, कमजोर वर्गों पर हमला, इस तरह की बातें हो भी जाती है बिहार के अंदर में, इसलिए लोग लफड़े में पड़ना भी नहीं चाहते। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो भी सर्वे करता है, जो कंपनियां सर्वे कराती है, वो इसी आधार पे कराती है। मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो को अगर ध्यान से देखे होंगे तो समझ चुके होंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके साथ 5-10 आदमी बैठे हुए हैं, उनमें से जो मुखर व्यक्ति हैं, चाहे वो मुखर व्यक्ति राजद का हो या भाजपा के हो, अगर वो बोलता है कि हाँ मैं राजद को वोट करूंगा, तो वो सर्वे करता उसको कैच कर लेगा। बाकी जो लोग नहीं बोलते हैं उनको वो कैच नहीं करेगा, भले वो वोटर भाजपा के ही हो। तो इसी आधार पे जिस पार्टी के भी मुखर वोटर्स होते हैं उनको ये सर्वे करने वाले कैच कर लेते हैं, बाकी साइलेंट लोगों को वो कैच नहीं कर पाते हैं। और इसी आधार पे ये लोग, हालांकि जो सैंपल लेते हैं एक बहुत ही छोटी सी सैंपल होती है, जैसा कि मैं आज तक जो बता रहा था 63,000 लोगों का पूरे बिहार में सैंपल लिया है। अब बताइए कि पूरे बिहार में 63,000 लोगों का सैंपल लेना क्या मायने रखता है, इससे क्या पता चलेगा। आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाइए जहाँ पे 1.5-2 लाख वोट पड़ते हैं, ठीक है, और वोटर्स 3-4 लाख हैं। हाँ, तो इस तरह इस आधार पे इसे पूरी तरीके से मान लीजिए कि सही नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को 15 में भी बताया कि इस तरह से पूरी तरीके से उलटफेर हो गया था, और 20 में अभी तो मान लीजिए कि 10 तारीख को पता ही चल जाएगा। लेकिन इन लोगों के सर्वे करने के आधार पे ये हमारा चर्चा था। जो भी मुखर मान लीजिए कि वोटर्स होते हैं उनकी ही रुझान को उसमें लिया जाता है, उनकी ही बातों को मीडिया वाले कैच करते हैं और उसी आधार पे वो अपना सर्वे निकाल कर और जनता के सामने परोसते हैं। हालांकि इसमें ये भी देखा गया है कि ये पूरी तरीके से जो सर्वे है वो गलत नहीं होता है, कहीं कहीं ना उसके आसपास रिजल्ट होता है, लेकिन इसे पूरी तरीके से सत्य नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि किस गठबंधन का लीड हो रहा है, एनडीए का लीड हो रहा है या फिर
महागठबंधन का लीड हो रहा है और हम आपकी कमेंट को भी पूरी तरीके से पढ़ते हैं और उसका ध्यान हम अपने वीडियो में भी रखते हैं। फिलहाल 10 तारीख को तो हमें नज़दीक ही है टाइम, पता चल ही जाएगा कि इसमें ऊँट जो है किस करवट बैठा, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, किसकी स हुई, किसकी मात हुई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।